इस कहानी का शीर्षक है कांच के टुकड़े एक अनमोल एहसास। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाले 15 साल के अर्जुन के लिए जीवन संघर्षों का नाम था। अर्जुन का परिवार गरीब था और उसके पिता रामलाल गांव के ही खेतों में मजदूरी करते थे। उसकी माँ गौरी एक साधारण गृहिणी थी जो घर के छोटे मोटे काम कर अपने परिवार को संभालती थी। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था लेकिन गरीबी के कारण उसे कई बार किताबों और स्कूल की फीस के लिए संघर्ष करना पड़ता था। गांव के सरकारी स्कूल के अध्यापक श्री राम वर्मा जी अर्जुन की लगन और मेहनत से बहुत प्रभावित थे। वह अक्सर अर्जुन को प्रेरित करते और कहते, बेटा मेहनत करने वालों की किस्मत कभी साथ नहीं छोड़ती। तू अपनी मेहनत जारी रख। अर्जुन इन शब्दों को अपने दिल से लगा चुका था। एक दिन अर्जुन की माँ बीमार हो गई। रामलाल उनकी दवाइयों के लिए पैसे जुटाने में असमर्थ थे। अर्जुन ने सोचा कि वह स्कूल छोड़कर काम करना शुरू कर देगा ताकि घर की हालात सुधर सके। लेकिन वर्मा जी ने उसे रोक लिया और कहा, अर्जुन शिक्षा ही तुझे इस गरीबी से निकाल सकती है। मैं तेरी मदद करूंगा। कुछ दिनों बाद वर्मा जी ने अर्जुन को शहर में एक प्रतियोगिता के बारे में बताया। यह प्रतियोगिता एक बड़े स्कूल द्वारा आयोजित की गई थी और इसमें विजेता को पूरी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिलनी थी। अर्जुन के पास यह एक मौका था। उसने दिन रात मेहनत की और आखिरकार वह प्रतियोगिता जीत गया। अर्जुन को शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, लेकिन यह नया सफर आसान नहीं था। शहर के बच्चे अमीर थे और अर्जुन का मजाक उड़ाते थे। एक दिन स्कूल के एक बच्चे रोहित ने अर्जुन का तिरस्कार करते हुए कहा, तुम जैसे गांव के गरीब बच्चों का यहाँ क्या काम। अर्जुन ने रोहित की बात को सुना लेकिन शांत रहा। उसने सोचा कि अगर वह रोहित को जवाब देगा तो उसकी मेहनत बेकार जाएगी। उसने अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाया और धीरे धीरे अपनी प्रतिभा से सबका दिल जीत लिया। वर्षों बाद अर्जुन एक सफल इंजीनियर बन गया। उसने अपने गांव वापस लौटकर वहां स्कूल और अस्पताल बनवाए। एक दिन एक आदमी अर्जुन के ऑफिस में नौकरी मांगने आया। वह रोहित था जो कभी उसका मजाक उड़ाता था। अर्जुन ने रोहित को पहचान लिया लेकिन उसे कुछ नहीं कहा। उसने उसे नौकरी दी और केवल इतना कहा, हमारे जीवन में गरीबी या अमीरी से बड़ा होता है हमारा दिल, और सबसे बड़ी संपत्ति है दूसरों के साथ दया और सम्मान से पेश आना।